नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने किसनी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर आशीष कुमार जाटव से की खास मुलाकात। इंजीनियर आशीष कुमार जाटव समाज से आते हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने समाज के अधिकारों की और मान सम्मान के लिए जो भी संघर्ष करना होगा करेंगे। इंजीनियर आशीष कुमार जाटव ने बताया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हर जिले में समाजवादी विजय यात्रा निकल रही है। इंजीनियर आशीष कुमार जाटव ने बताया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हर जिले में समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी इस बार पूर्व में हुए सपा सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएगी जनता के बीच। इंजीनियर आशीष कुमार जाटव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झूठा और जनता को गुमराह करने वाला बताया। इंजीनियर आशीष कुमार जाटव ने यह भी कहा कि अगर हमारी पार्टी हमें मौका देती है और जनता ने भी अगर मौका दिया तो हम हर गरीब, नौजवान, बेरोजगारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार छोटे दलों के साथ लेकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 2022 में अखिलेश यादव बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए मैनपुरी से संपादक गौरव यादव के साथ पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं मैनपुरी में और मैनपुरी के एक विधानसभा किसनी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। विधानसभा किसनी से आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर आशीष जाटव जी। आइए उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि चंद महीनों बाद विधानसभा 2022 का चुनाव है और सारी पार्टियों ने अपने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। क्योंकि जब चुनाव आता है तो सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। सब पार्टियां तरह तरह के वादे, लोक लुभावन वादे, क्योंकि वर्तमान की योगी सरकार को 5 साल पूरे हो चुके हैं। चंद महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ गया है। आशीष जी से जानने का प्रयास करता हूं कि इस बार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पे होगा, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है। अगर समाजवादी पार्टी ने आशीष जी को टिकट दिया तो आशीष जी की व्यक्तिगत क्या तैयारियां हैं और कैसे जनता की सेवा करेंगे और कैसे जनता के बीच जाते हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? इंजीनियर आशीष कुमार जाटव नाम है मेरा जी। आशीष जी, आप युवा हैं। सबसे पहले तो न्यूज 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? आप यूथ हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री, एक युवा हैं और युवा लोगों के यूथ आइकन भी हैं और युवा ही इस देश का भविष्य है। इसीलिए मैंने माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी को अपना घर समझते हुए सेवा कर रहा हूं और करता रहूंगा। आशीष जी, एक बात आपसे जानने का प्रयास करता हूं कि वर्तमान की भाजपा सरकार को 4.5 साल हो गए, महीने रह गए चुनाव को। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 4.5 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को सत्ता में, लेकिन उन्होंने जनता के लिए, जनता के हित में कोई कार्य ना करके बस झूठे वादे जनता को दिए हैं और जनता को बस परेशान करने का काम करा है। जनता कतई भी इनका साथ देने वाली नहीं है 2022 के चुनाव में। सबसे ज़्यादा अभी आप जानते होंगे किसानों का मुद्दा, 3 कृषि कानून बिल कल ही वापस लिए गए हैं। कल प्रधानमंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी 3 बिल थे किसानों के हित में थे, अहित में थे, जिसकी वजह से आंदोलन चल रहा पिछले 1.5 साल से। करीब 800 किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं, कल वापस ले लिए गए। क्या कहना है?
कुछ नहीं कह सकता मैं इस बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 2022 का चुनाव आ चुका है, इसीलिए कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए हैं। चुनाव को देखते हुए वापस लिए गए हैं। चुनाव के बाद ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, ये मेरा वादा है। आप लिखवा के लीजिए, तो दोबारा फिर ले आएंगे, दोबारा वापस फिर ले लेंगे। ये तो चुनाव के लिए वापस लिए गए हैं बस। ये कानून पहले क्यों नहीं वापस लिए? जब हमारे दिल्ली बॉर्डर पे किसान भाई बैठे हुए थे, 800 भाई मर गए हमारे। जब किसान ही खुश नहीं है इस कृषि कानून बिल से, तो क्या मतलब था इन कानून का, ये बताइए आप। एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल आंदोलन चला, सारी पार्टियों ने सहयोग करा किसानों का। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई मवाली बोलता था, कोई खालिस्तानी बोलता था, कोई आतंकवादी बोलता था, कहीं ना कहीं किसानों तक को आतंकवादी घोषित करा दिया गया, बोल दिया गया। उसके बाद अब माफी मांग ली, क्या कहना चाहते हैं? माफी क्या, चुनाव के आने के समय माफी मांग ली है, तरीका है चुनाव के टाइम पे। 2022 का विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी ने अगर आपको टिकट दिया, आपको मौका दिया, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जाएंगे? कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं? इस बार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर होगा? मैं जनता के बीच अपनी पार्टी की पुरानी योजनाएं जो जनता तक पहुंची हैं, जनता ने उनका बाकायदा फ़ायदा उठाया, उनको लेके जनता के बीच जाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, वृद्ध पेंशन योजना 112 और अन्य योजना गिनाने बैठ गया तो दिन निकल जाएंगे, योजना खत्म नहीं होंगी हमारी सरकार की। कहीं ना कहीं पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य हुए थे, उन विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बिल्कुल। वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के, कह रहे हैं कि इस बार हम फिर 300 सीटों के ऊपर जाएंगे। 300 सीट तो आप भूल जाइए, वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ करने लायक ही नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रथ निकल रहा है, आप देख सकते हो उसमें कितनी जनता, जन सैलाब उमड़ रहा है उनको देखने के लिए। बस उससे, जैसे आपने जन सैलाब की बात करी, रथ यात्रा की बात करी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ, एक दिन पहले मोदी जी की जनसभा थी, वहां भी लाखों की संख्या में भीड़ थी। उनकी रैली में कोई जनता नहीं जा रही अपने मन से, बसें भरी जा रही हैं, सरकारी बसें भरी जा रही हैं। सत्ता का मोदी जी ने जिलाधिकारी, एसएसपी सबको लगा दिया भीड़ जुटाने में। वो अपने आप में असमर्थ नहीं है, भीड़ वहां पे चली जाए उनको सुनने के लिए। मतलब आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जनसभाओं में जो भीड़ होती है वो किराए की भीड़ होती है? बिल्कुल कहना चाहूँगा, सच है, ये सच है। 500 रुपए, दारू, खाना पीना, और जो नहीं जाते उन्हें डर के मारे डीएम एसएसपी लेके जाते हैं, चलो नहीं तो तुम्हारा राशन कार्ड है, राशन नहीं मिलेगा। एक लेटर जारी हुआ सुल्तानपुर का, सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने एक लेटर जारी किया, सरकारी कर्मचारी भी लोगों को लेकर जाएंगे जनसभा में, क्या कहना है? तो आप देख लीजिए, सरकार की विफलता है ये। जब सरकारी अमला ही जनता को जुटाने में लग जाएगा तो नेता किस काम के? नेता ऐसा होना चाहिए, नेता को सुनने के लिए जनता दूर दूर से अपने आप चली जाए। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं, वो किसी को बुलाते नहीं है, तब भी इतनी भीड़ होती है। एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में, जैसे ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन हो गया आपका, जयंत चौधरी के साथ जो संभावना जताई जा रही कि 2-4-10 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा, शिवपाल सिंह यादव आ रहे हैं साथ? ये तो कुछ आने वाले वक्त में आपको मालूम पड़ जाएगा, इस पर मैं कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा। अखिलेश जी ने हर मंच पे कहा है कि छोटे दलों को साथ लेकर इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, किसी भी बड़े दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। तो छोटे दल में शिवपाल सिंह जी का भी दल है। आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी पार्टी कितनी भागीदारी से हमारी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। कितनी सीटें जीतेंगे इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में? 350 पार हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही 2024 के चुनाव में फेरबदल होगा। मोदी को उखाड़ फेंकेंगे और योगी तो अभी जाने वाले हैं। मतलब योगी जी जाने वाले? बिल्कुल। तो आपको कह रही पुकार कह रही है, योगी जी जाएंगे अपने मठ में बैठेंगे, जाके पुजारी बनेंगे फिर से। योगी जी आने वाले हैं, अखिलेश जी आने वाले हैं? अखिलेश जी आने वाले हैं, अखिलेश जी आने वाले हैं, योगी जी जाने वाले हैं। योगी जी जाने वाले, बिल्कुल अखिलेश जी आने वाले। बिल्कुल। आपको मौका मिला, पार्टी मौका देगी, क्या संभावना है? ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा।
अगर देगी तो दमदारी से चुनाव बिल्कुल दमदारी से लड़ूंगा। मैं अभी भी दमदारी से पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया तब भी एक सच्चे सिपाही की तरह बिल्कुल सच्चे सिपाही की तरह समाजवादी पार्टी की मैनपुरी जनपद के अंदर नहीं, बल्कि पार्टी जहाँ भी मौका देगी मैं पार्टी का प्रचार प्रसार करने वहाँ भी जाऊँगा। पूरी सिपाही की तरह, समाजवादी सिपाही की तरह काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ थे विधानसभा किसनी से संभावित प्रत्याशी आशीष कुमार जाटव जी। चूंकि इंजीनियर हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षित हैं, और शिक्षा ही इस देश की जननी है, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। और वही स्थिति किसानों के साथ भी है। पिछले 1.5 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे, सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी। जब चुनाव नजदीक आया तो बिल वापस ले लिए गए। जब 800 किसानों की मौत का जिम्मेदार फिर कौन होगा? इतनी संवेदनाएं अगर सरकारें रखेंगी, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें शांत हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और वही स्थिति कहीं ना कहीं चरितार्थ है। हमें आशा है, उम्मीद है कि इस बार का विधानसभा 2022 का चुनाव जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर विकास की राजनीति पे हो। वही इस देश के किसानों, नौजवानों, मजदूरों के लिए के हित में होगा। आशीष जी को भी न्यूज़ 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी आशीष जी को टिकट दे, और ये जनता की जिस तरीके से अभी सेवा कर रहे हैं, अगर जनता ने मौका दिया तो और आगे वाले 5 साल के अपने कार्यकाल में और अच्छी तरीके से सेवा करने का मौका मिलेगा। तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, माननीय तेज प्रताप यादव जिंदाबाद। न्यूज़ 24 की तरफ से आशीष जी को, विधानसभा किसनी की जनता को न्यूज़ 24 की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। 2022 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ तक कि कांग्रेस भी इस समय 2022 के विधानसभा चुनाव की रणभूमि में कूद पड़ी है। हमारे पीछे आप देख रहे हो इंजीनियर आशीष कुमार का जो काफिला है, वो सुबह 10 बजे यहाँ से निकलता है अपने कार्यालय से, और 10 बजे कार्यालय से निकलने के बाद विधानसभा किसनी में गांव-गांव जाके, घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। और पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की जो विकास कार्यों को लेकर आशीष जी ने हमें बताया है कि वो डोर टू डोर जाकर महिलाओं को, युवाओं को, नौजवानों, किसानों को समाजवादी पार्टी की योजनाएं बताते हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं का भी उच्चारण करते हैं लोगों के बीच में। अब वो तो आने वाला समय बताएगा कि जनता क्या समझती है, क्या नहीं समझती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं धर्म और जाति पे होता है। इस बार हमें आशा है और उम्मीद है कि इस बार का विधानसभा चुनाव धर्म से ऊपर उठकर इस बार विकास पे चुनाव होना चाहिए। हमारे साथ आप पीछे देख रहे हो लोग हैं, ये जनसंपर्क पे निकल रहे हैं। 10 बजे का टाइम है, आशीष जी का काफिला जनसंपर्क पे निकलने के लिए तैयार है। इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि ये लोग जो जाते हैं गांव गली, लोगों से क्या बातचीत करते हैं, कैसे समझाते हैं अपनी पार्टी की नीतियों को, अपनी पार्टी की योजनाओं को, क्योंकि चंद महीने रह गए विधानसभा चुनाव को। हमारे साथ संभावित प्रत्याशी के रूप में आशीष जी हैं और उनके साथ ही उनकी टीम है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। गांव-गांव जाते हैं आप, गली गली डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। यस। क्या कहते हैं जाके, क्या बताते लोग? सबसे पहले तो जनता की परेशानियों को सुनते हैं, फिर उन्हें आश्वासन देते हैं कि हमारी सरकार आने पे आप लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और सुलझाई जाएंगी। इससे जनता आश्वस्त होती है। और फिर समाजवादी पार्टी की पूर्व में जो विकास कार्य हुए थे, अभी जैसा कि आप सपोज करो आप किसी गांव में गए और आपको किसान मिल गए, तो क्या बताते हैं समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया? मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वहाँ जो कोई भी विकास कार्य हुए हैं सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। और जब 4.5 साल हो गए बीजेपी सरकार सत्ता में आए हुए, तब से मैनपुरी जनपद के अंदर कोई विकास कार्य के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ है। जो कोई आरसीसी गांव में पड़ी है तो समाजवादी पार्टी सरकार में पड़ी है, नल लगे हैं, और शिक्षा का सब कुछ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है यहाँ पे। और बीजेपी सरकार में यहाँ पे 1% काम नहीं हुआ विकास का। आखिरी सवाल आपसे कि समाजवादी पार्टी ने अगर किसनी विधानसभा से आपको मौका दिया और उसके बाद जनता ने भी अगर आपको मौका दिया, तो किसनी विधानसभा के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली तो यहाँ पे विकास कार्य प्राथमिकता पे क्या है? जो अधूरी सड़कें पिछले हमारी सरकार में छूट गई थी, थोड़ी बहुत सड़कें जो कोई आज तक नहीं पड़ी हैं इस सरकार में भी, वो सबसे पहले डलवाने का काम हम करेंगे। आवागमन
यस सुचारू रूप से चालू हाँ कराने का। आवागमन सबसे पहले नौजवानों के लिए क्या, रोजगार कि गांव-गांव में प्रतिभाएं बहुत छुपी हैं, उन प्रतिभाओं को निकालने के लिए एक अच्छा मंच देने के लिए क्या करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योजनाएं निकालेंगे, उनमें ये नई नई प्रतिभाएं अपना आगे प्रतिभा ले जाने का बिल्कुल उनको आगे ले जाने बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे थे, क्योंकि चंद महीने रह गए, चुनाव की सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो। ये तो जनता फैसला करेगी 2022 में किसके सर बंधेगा ताज। एक छोटी सी मुलाकात मैंने आपको कराई समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी आशीष कुमार जी के साथ, जो जनता के बीच सुबह 10 बजे जाते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब जनता से फ्री होकर आते हैं, अपनी पार्टी की योजनाओं को घर घर, द्वार द्वार ले जाने का काम करते हैं। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष जी को। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।